A body resting on a rough horizontal plane required a pull of 180 Newton and inclined to the 30 degree to the plane. Just to move it, it was found that a push of 220 Newton is inclined at the 30 degree to plane just moved at the body. Determine the weight of body and coefficient of friction. ये कह रहा है कि एक रफ सरफेस है जिस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर एक पुलिंग फोर्स लग रहा है। तो इस सपोज इस बॉडी का वेट W डाउनवर्ड एक्ट करेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो, और यहाँ पर से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्योंकि ये अर्थ सरफेस जो है इस बॉडी को पुश करने के ऊपर कोशिश करेगा, इसलिए तो इस पर एक पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं। दिया हुआ है 180 न्यूटन का 30 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, ठीक है। तो पुलिंग फोर्स है तो हम इसे पुलिंग फोर्स P से डिनोट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, ये इक्वल है 180 न्यूटन का, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 180 न्यूटन और इसका जो कंपोनेंट गिराएंगे तो cos 30 डिग्री, ठीक। और इस कंपोनेंट इस फोर्स का जो पुलिंग फोर्स है एक वर्टिकल फोर्स लगेगा, कंपोनेंट आएगा तो P साइन थीटा हो जाएगा, P साइन 30 डिग्री, ठीक। तो जब इस कंपोनेंट की वजह से ये ब्लॉक दाएं तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन सरफेस रफ है तो ये पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जो जस्ट चलने के स्थिति में है। ये ब्लॉक दिया हुआ है कि जस्ट मूव करने की वजह, तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, कोशिश करेगा चलने के लिए, ठीक। तो हम हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। पहले वर्टिकल में लिख लेते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन। तो टोटल अपवार्ड फोर्स क्या है, कंपोनेंट जो फ्री बॉडी डायग्राम बना है, P साइन 30 डिग्री और एक नॉर्मल रिएक्शन भी है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन प्लस P मतलब कितना 180 न्यूटन इंटू साइन 30 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स, सिर्फ वेट फोर्स है W, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, W माइनस 180 डिग्री इंटू साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा W माइनस 90, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं इसका इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है तो F रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड फोर्स है वह बराबर होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए Fx मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक। तो रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, वो इसी पे यही फोर्स कंपोनेंट आएगा 180 cos 30 डिग्री, 180 cos 30 डिग्री, ये इक्वल है तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, तो इक्वालिटी का हम सोल्व करेंगे म्यू एस इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से हम इनइक्वालिटी हटा दें, सिर्फ इक्वालिटी लेके चलेंगे। तो 180 डिग्री cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, मतलब √3 का मान 1.732/2, ठीक। इतना एज्यूम कर लेते हैं बटे 2 इक्वल म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से 90 डिग्री। तो यहाँ से हम सोल्व करने पर पाते हैं 90 इंटू 1.73, ठीक, एक अंक छोड़ दिए, तो यह जाएगा म्यू एस इंटू W माइनस 90, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 9 27 और 17 36 से 17 53 से 2 55, तो ये हो जाएगा 1.7 न्यूटन वैल्यू, तो म्यू एस इंटू W माइनस 90, ठीक। ये इक्वेशन नंबर मेरा हो गया 2, ठीक। अब हम दूसरे कंडीशन जो दिया पुशिंग फोर्स, तो उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखेंगे। इस केस में जब पुशिंग फोर्स है तो ये एक्ट कर रहा है इस तरह हॉरिजॉन्टल से, यहाँ से P फोर्स जो दिया हुआ है 220 न्यूटन, ठीक, दिया हुआ, और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी दिया हुआ है, ये भी रफ सरफेस है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक इसको बट इसका
बॉडी का वेट होगा W, और ये जो पुशिंग फोर्स P लग रहा है वो ऐसे करके मतलब इधर इस तरह से लगेगा P फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल से ये जो 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर P हो जाएगा P cos 30 डिग्री, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा डाउनवर्ड, एक P मतलब 220 न्यूटन इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक, तो हम इसका भी वर्टिकल में इक्वेशन लिख रहे हैं, वर्टिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो टोटल इस यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा जो इसको बॉडी को ये सरफेस से पुश कर रहा होगा। तो अपवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ एक होगा, तो वो इक्वल हो जाएगा नीचे डाउनवर्ड टोटल फोर्स क्या है, एक W और ये, तो इसके बराबर हो जाएगा W प्लस 220 इंटू साइन का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता। तो यहाँ से W प्लस 110 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर ये 3 मान लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, ये कंपोनेंट बॉडी को इधर मूव कराने की कोशिश करेगा बाएं तरफ, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर देगा। तो यहाँ पर P का वैल्यू मतलब पुशिंग फोर्स है तो 220 दिया हुआ है, तो P cos 30 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स एफेक्स मैक्सिमम के, रिक्वायर्ड फोर्स इक्वल्स टू एफेक्स मैक्सिमम। तो 220 न्यूटन इंटू cos 3/2 का वैल्यू होता है 1.73/2 इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। ठीक, तो ये जाएगा 110 इंटू 1.7323। यहाँ से हम नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू रख देते हैं W प्लस 110। ठीक, तो इक्वेशन नंबर ये हो गया 4। ठीक, यहाँ से मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आता है कितना के बराबर आएगा, 190.3 के लगभग बराबर आएगा। तो ये इक्वेशन W प्लस 110 इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को भाग दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को भाग दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 से, तो क्या लिखेंगे, 155.7 म्यूएस इंटू W माइनस 90, 155.7 इक्वल्स टू म्यू W माइनस 90, और 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 190.3 डिवाइड बाई म्यू इंटू W प्लस 110। ठीक, म्यू से म्यू कट जाएगा, तो इसे सोल्व करने पर होगा यहाँ से ये 150.7 W प्लस 155.7 इंटू 110 इक्वल्स टू इधर से हो जाएगा 190.3 W माइनस 190.3 इंटू 90। ठीक, तो सोल्व करने पर यह आएगा 34.6 W। जब हम इधर ले आएंगे इसको इधर करेंगे, और ये हो जाएगा 155.7 इंटू 110 प्लस ये हो जाएगा 190.3 इंटू 90। इसे सोल्व करने पर लगभग वैल्यू आएगा 3.46 W। तो इसे हम इधर डिवाइड करेंगे तो 34284 डिवाइडेड बाई 4.6, तो ये लगभग में आएगा 99.2 के बराबर आएगा न्यूटन। इस W का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर पुट कर देंगे 2 में, तो वैल्यू आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो n का 1 में पुट कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो 155.7 इक्वल्स टू म्यू इंटू W का मान कितना है, वो 99.1.2 माइनस 90, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आ जाएगा 157.7 डिवाइड बाई इसको करेंगे तो आएगा
901.2, तो ये लगभग 0.1732 के बराबर है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये हो गया और वेट कितना 991.2 न्यूटन के बराबर हो गया। ये दोनों मेरा आंसर हो गया।